हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़, फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। वो कहते हैं कि मैंने जे उसो को कुछ हफ्ते पहले ही हराया था, लेकिन सेथ रॉलिंस ने फिर भी टाइटल शॉट दिया जे उसो को, इसलिए उन्होंने हेडबट मारा सेथ रॉलिंस को। और वो कहते हैं कि जे उसोस टाइम इज़ ऑल्सो कमिंग। और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन। और मैकिंटायर कहते हैं सैमी ज़ेन से कि सैमी ज़ेन डिज़र्व टू गेट स्क्रूड बाय ब्लड लाइन। वो कहते हैं कि सैमी ज़ेन पहले ब्लड लाइन का पार्ट थे क्योंकि वो भाग रहे थे ड्रू मैकिंटायर से। और उसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर इज़ राइट कि वी आर नॉट सेम। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि व्हेन आई लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली आई स्टिल केप्ट गोइंग एंड मेन इवेंट रेसलमेनिया। वो कहते हैं कि आई मेड माई फैमिली प्राउड। और वो मैकिंटायर से कहते हैं कि डज मैकिंटायर थिंक ही इज़ मेकिंग फैमिली प्राउड। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर काफ़ी फ्यूरियस हो जाते हैं। और उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मैच था। ड्रू मैकिंटायर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे इस मैच में। और इस मैच में सैमी ज़ेन का एंकल इंजर्ड हो जाता है। एक पॉइंट पे सैमी ज़ेन का एंकल इतना इंजर्ड हो जाता है कि वो मूव्स करने में भी उनको दिक्कत आ रही थी। और ड्रू मैकिंटायर ने जब नोटिस किया उनके इंजर्ड एंकल को, तो ड्रू मैकिंटायर ने टारगेट किया उनके एंकल को। और एक पॉइंट पे सैमी ज़ेन को स्टैंड होने में भी दिक्कत आ रही थी। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने हिट किया क्लेमोर किक। और इस तरह से ड्रू मैकिंटायर ने हरा दिया इस मैच में सैमी ज़ेन को। और इतना ही नहीं, उसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिला कि सैमी ज़ेन अपने ट्रेनर के साथ होते हैं और मैकिंटायर दोबारा अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन पे। और कहते हैं कि ही ब्रॉट दिस ऑन हिमसेल्फ बाय टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर स्टॉम्प मारते हैं उनके इंजर्ड एंकल पे। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है नाया जैक्स वर्सेस शेना बेसलर के बीच सिंगल्स मैच। इस मैच में नाया जैक्स हरा देती है शेना बेसलर को। और मैच के बाद हमें देखने को मिलती है द मैन बेकी लिंच। और बेकी लिंच ने कहा था कि नाया जैक्स उनकी रिसिप्ट लिस्ट में नंबर 1 पे है। और हमें जल्द ही बेकी लिंच वर्सेस नाया जैक्स के बीच मैच देखने को मिलेगा अपकमिंग वीक्स में। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है बेस्ट ऑफ 3 टैग टीम मैच बिटवीन DIY वर्सेस इम्पीरियम के बीच। और इस मैच की शुरुआत में लुडविग को मिलता है फर्स्ट फॉल। उसके बाद जॉनी गार्गानो को मिलता है सेकंड फॉल। और इससे दोनों टीम्स का स्कोर 1-1 हो जाता है। और उसके बाद एंड में DIY हिट करती है मीट। और इस तरह से DIY इस बेस्ट ऑफ 3 मैच को जीत जाती हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है केडन एंड कटाना वर्सेस टेगन नोक्स एंड नटालिया के बीच टैग टीम मैच। और इस मैच के दौरान वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस पाइपर निवन एंड चेलेसा ग्रीन कमेंट्री टेबल पे होते हैं। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो केडन एंड कटाना इस मैच में जीत हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जहां वो रिस्पॉन्ड करते हैं शिंसके नाकामुरा के एक्शंस पे। कोडी रोड्स कहते हैं कि नाकामुरा हैज़ हिज एंड क्राउड्स अटेंशन। और वो शिंसके नाकामुरा से कहते हैं कि यहाँ से वो 2 चीज़ें कर सकते हैं। 1 इज़ शैडोज़ में रह के अपने आप को एक्सप्लेन करना। और सेकंड इस रिंग में आना एंड दे विल फाइट राइट नाउ राइट हियर। और उसके बाद शिंसके नाकामुरा अपीयर होते हैं टाइटन ट्रोन पे और कहते हैं कि लास्ट वीक आई बर्न्ड कोडी रोड्स आईज एंड टुनाइट आई विल ओपन देम। वो कहते हैं कि आई विल शो कोडी रोड्स व्हाट ही इज़ नॉट सीइंग। और वो कहते हैं कि उनके और कोडी रोड्स के पाथ सेम स्टोरी पे है। दे बोथ क्लाइम्ब द माउंटेन, जिससे वो रेफरेंस करते हैं कि इन दोनों ने ही रॉयल रंबल जीता था। दे बोथ लॉस्ट देयर अपॉर्चुनिटीज। इससे वो रेफरेंस करते हैं कि शिंसके नाकामुरा एंड कोडी रोड्स दोनों रेसलमेनिया में हारे थे। एंड वो कहते हैं कि दे सफर्ड फ्रॉम सेम ह्यूमिलेशन। नाउ कोडी रोड्स ने उनके अंदर के डेविल को जगा दिया है
और शिंसुके नाकामुरा कहते हैं कि वो कभी भी अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाए, इसलिए वो फिनिश करेंगे कोडी रोड्स को। एंड उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि ही डज नॉट रिस्पेक्ट शिंसुके नाकामुरा एंड इफ नाकामुरा थिंक्स ही इज सेम ही कैन प्रूव इट। और उसके कुछ टाइम बाद नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल हो जाता है मैच शिंसुके नाकामुरा वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट वीक इन दोनों के बीच कौन जीतता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच बिटवीन डोमिनिक एंड जेडी मैकडोना वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच। और इस मैच में द क्रीड ब्रदर्स हरा देते हैं डोमिनिक एंड जेडी मैकडोना को। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, जो तैयार हो रहे होते हैं मेन इवेंट के लिए। और उसी वक्त रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कुछ बताना चाहते हैं सेथ रॉलिंस को। और वो ये होता है कि एडम पियर्स ने इनवाइट किया है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को नेक्स्ट वीक के लिए, और वो चाहते हैं कि CM पंक साइन करे रॉ का कॉन्ट्रैक्ट। जिस पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि व्हेन पंक शोज हिज ट्रू कलर्स एंड इट ब्लोज अप इन एडम पियर्स फेस। एंड सेथ रॉलिंस एडम पियर्स से कहते हैं कि स्टे आउट ऑफ माय वे एंड राइट नाउ आई हैव टू फोकस ऑन जे उसो। उसके बाद मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच बिटवीन सेथ रॉलिंस वर्सेस जे उसो के बीच। इस मैच की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था WWE का इन रिसेंट टाइम्स। इस मैच में सेथ रॉलिंस पेडिग्री लगाते हैं, लेकिन जे उसो किक आउट करते हैं पेडिग्री के बावजूद। उसके बाद सेथ रॉलिंस स्टॉर्म के लिए जाते हैं, लेकिन जे उसो उसको काउंटर करते हैं और हिट करते हैं स्पीयर, लेकिन सेथ रॉलिंस किक आउट करते हैं स्पीयर के बावजूद। उसके बाद सेथ रॉलिंस हिट करते हैं बकल बॉम्ब और जे उसो हिट करते हैं स्पीयर। एंड देन हमें देखने को मिलता है ऊसो स्प्लैश, लेकिन सेथ रॉलिंस स्टिल किक्स आउट। उसके बाद जे उसो सुपर किक लगाते हैं और स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस स्पीयर को कन्वर्ट करते हैं पेडिग्री में एंड देन स्टॉम्प। और इस तरह से सेथ रॉलिंस इस मैच में हरा देते हैं जे उसो को और रिटेन कर लेते हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। पोस्ट मैच सेथ रॉलिंस और जे उसो हैंडशेक करते हैं और उसके बाद सेथ रॉलिंस सेलिब्रेट करते हैं उनकी विक्ट्री और जे उसो रिंग से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर हिट करते हैं क्लेमोर किक आउट ऑफ नोवेयर टू जे उसो और उसके बाद सेथ रॉलिंस बचाने आते हैं जे उसो को विद द सुसाइड डाइव, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उन्हें लगाते हैं बेली टू बेली सुप्लेक्स और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर लगाते हैं सुप्लेक्स टू जे उसो थ्रू द कमेंट्री टेबल और कहते हैं कि एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। और इस पॉइंट पे आज का शो एंड हो जाता है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़, फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।